अरे नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, नई आर्थिक नीति का नया बना कानून। अरे चाय का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा, चाय का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। बोल जोगीरा, बोल जोगीरा। सरकार की सुनियोजित साजिश थी और इसी के तहत इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया था। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। पटना के डाकबंगला चौराहे पे अभी हम मौजूद हैं। जब से किसान बिल जब पारित हुआ है सरकार की तरफ से, उनके विरोध करने वाले लगातार देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन जारी रख रहे हैं। दिल्ली का हाल तो आपको पता ही है। अभी पटना में भी कुछ ऐसा ही स्थिति देखने को मिल रहा है। पटना का डाकबंगला चौराहा है, आप देखिए तस्वीरें चारों तरफ की, किस तरह से सेंटर पॉइंट पर तथाकथित किसान और उनके समर्थन में उतरे। ये जितने भी संगठन हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। संगठन के अखिल भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पटना के डाकबंगला चौराहा पर पहुँच गए हैं और सेंटर पर इनका विरोध कृषि बिल को लेकर लगातार जारी है। देख सकते हैं किस तरह से हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लेकर लगातार नारेबाजी इनकी चालू है। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि आखिर किसान बिल के विरोध में जो ये सड़क पर उतरे हैं, आखिर कब तक ये इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे, देश में कब तक इस तरह से आंदोलन का माहौल चलता रहेगा। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से भी ये दावे किए जाते हैं कि हमने किसानों को समझाने और बात करने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहा। तो पटना के डाकबंगला चौराहे पर संगठन के लोग आ गए हैं, लगातार विरोध इनका जारी है। हम बात करना चाहेंगे, मैं विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान जिंदाबाद जब तक कि पूरी तरह से ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होता और साथ ही साथ बिजली कानून जो है 2020 ये वापस नहीं होता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज पूरे देश में चक्का जाम है, जगह जगह लोगों ने चक्का जाम करने के लिए संगठित होकर किसान सड़कों पर उतरे हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये पूरी तरह से कानून वापस नहीं हो। कहीं ना कहीं चक्का जाम देश भर में जो आप चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, आम लोग भी इससे परेशान हो रहे हैं, उसका कितना ख्याल रखा है? सवाल ये है, ये रोटी का सवाल है, रोटी की लड़ाई है, क्योंकि किसान के ऊपर ये जो बिल लादा गया है, ये बिल पूरे देश को एक तरह से मौत के मुंह में डालने जा रहा है। मैंने किसानी को पूरी तरह से कॉर्पोरेट हाथों में देने की जो बात हुई है, इसके कारण हर चीज का दाम बढ़ेगा, अनाज का दाम बढ़ेगा और ये बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी, अडानी, इन लोगों के गोदामों में ये अनाज को संचित करके मनमाने दामों पर ये बेचा जाएगा और किसान से औने पौने दाम पर लिया जाएगा। और इसी के आधार पर ये जो कृषि कानून है, ये सभी की रोटी का सवाल है और इसीलिए ये लड़ाई जारी है। बिहार में अभी किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, अत्यधिक रूरल क्षेत्र के किसान बिहार में रहते हैं, लेकिन एक संख्या नहीं दिखाई दे रही है किसानों की जो विरोध करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आप देखिए, लोग लगातार धरने पर बैठे हैं, कंटिन्यू धरना जारी है। चूंकि ये शहरी क्षेत्र है, यहाँ आसपास के जो ट्रेड यूनियन और विभिन्न संगठन के लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किसान हर जगह आंदोलनरत है और सभी किसान ये चाह रहे कि ये तीनों कृषि कानून जो उनको मौत के मुंह में ढकेल देगा, उसको वापस करने के लिए वो लड़ रहे हैं। संघर्ष। कहाँ से आए हैं आप? मैं पटना से ही हूँ, मैंने पटना की हूँ और ACUCI कम्युनिस्ट पार्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ। उसका जो ट्रेड यूनियन है AIUTUC, किसान संगठन है, ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। आपके समर्थन में जितने भी संगठन हैं, तमाम लोग सड़क पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इसे वापस लेने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगला कदम क्या होगा? ये जो दिल्ली में जो दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं और वे लोग जो निर्णय आंदोलन का जो कदम दर कदम जो वो
आंदोलन का जो निर्णय दे रहे हैं, जो कार्यक्रम का आह्वान कर रहे हैं, उसके समर्थन में हम लोग माने पटना में, बिहार की जो राजधानी है, इसमें हम लगातार आंदोलन करेंगे। और कृषि ये सरकार पीछे हट रही है, ये सामने आ रहा है, क्योंकि आज कई संगठन के नेताओं को, खास करके AIUTUC के दिल्ली के जो राज्य सचिव है मैनेजर चौरसिया, फिर बालेंद्र कटिया जो AIKKMS के जो नेता हैं यूपी के, उनको उन लोगों ने हाउस अरेस्ट करके रखा है ताकि आंदोलन को वो संगठित ना कर सके। 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ काफी निंदनीय था, पूरे देश ने उसकी निंदा की, उस पर क्या कहेंगे? मैंने ये जो घटना हुई है लाल किले पर, ये घटना वास्तव में लोगों के सामने आ चुका है कि ये घटना सरकार की सुनियोजित साजिश थी और इसी के तहत इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया था। लगातार तमाम संगठन जो इस बिल के विरोध में सड़क पर उतरे हैं, 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो ये लगातार आरोप लगाते हैं कि ये सरकार की एक साजिश थी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से किसान के विरोध में लोग सड़क पर उतरे हैं, तीनों बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। हम बात कर ले टिकरी बॉर्डर की या सिंगू बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर सड़कों पर कील इस तरह से लगाया गया है कि कोई भी गाड़ी उसको जबरदस्ती पार ना करे। तो खैर वो दिल्ली का माहौल है। और अभी हम आपको पटना के माहौल से अवगत कराने के लिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर आ गए हैं, जहां तमाम तरह के आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और इस कृषि कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। सहयोगी शुभम कुमार के साथ रिपब्लिकन न्यूज के लिए पटना से मैं तनुज मासूम। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।